So welcome dear students in part 6 of some basic concepts of chemistry. Our today's topic is stoichiometry and stoichiometric calculations. So if you have not watched the part 5 of this unit, then just click on the above link to watch the same. So ये जो stoichiometry है, this word has been derived from two Greek words, stoichion which means element and metron means measure. तो यहाँ पे हम एक्चुअली मेजर करते हैं एलिमेंट्स का मास और वॉल्यूम. सो इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन. सो जैसे लेट्स टेक रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो यहाँ पे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो रिएक्टेंट यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है. तो इनमें आप देख सकते हैं दैट हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और जो वाटर बना इसमें भी हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स. सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो एक्चुअली जहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम करते हैं वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी फॉलोड. So you already know that according to law of conservation of mass, total mass of reactants it's always equal to the total mass of products. तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए तभी आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ दैट देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हाइड्रोजन के हैं. ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी 2 ही ऑक्सीजन एटम्स है. सो इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. So number of atoms should be same on the reactant side as well as on the product side. Now let's see that how to write a balanced chemical equation for combustion of propane. तो अगर हम प्रोपैन लेंगे इसके कंप्लीट कंबशन पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो प्रोपैन एंड ऑक्सीजन these are our reactants, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर they are our products. तो प्रोपैन के अंदर आप देख सकते हैं दैट इन प्रोपैन देयर आर 3 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो प्रोडक्ट साइड जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं दैट कार्बन ओनली 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम्स एंड हाइड्रोजन 2 एटम. तो दैट मीन्स ये जो अभी रिएक्शन है इट इज़ अनबैलेंस्ड, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. तो इसको हम बैलेंस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. तो पहले हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यहाँ पे बैलेंस करने जा रहे हैं. तो पहले कार्बन के एटम्स हम बैलेंस करेंगे. तो कार्बन के एटम जो है 3 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड एक ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3. सो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. तो इससे नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 ही है. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4 ताकि यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. तो उसके बाद रहा ऑक्सीजन. तो अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो वी आर हैविंग 3 2s are 6 and we are having 6 plus 4 that is 10 ऑक्सीजन एटम्स. और रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन एटम है. तो सिंपली क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. सो 5 2s are 10. तभी ये बैलेंस हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो बाय मल्टीप्लाइंग 5 to the oxygen on the reactant side, this reaction will get balanced. So this is now the balanced combustion reaction of propane. Now let's verify. So on the reactant side we are having 3 carbon atoms, 8 hydrogen atoms and 10 oxygen atoms. और वही आप देख सकते हैं on the product side it is also same. Now from this balanced chemical equation we get 4 different types of information. एक हमें information मिलती है in terms of moles, similarly information in terms of molecules, similarly information in terms of mass and similarly information in terms of volume. ये 4
चीज़ें हमें हासिल होती है फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ नाउ द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोपैन, कंबस्शन रिएक्शन ऑफ प्रोपैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट प्रोपैन का एक मॉलिक्यूल है, इट रिएक्ट्स विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। या इन टर्म्स ऑफ मोल जब हम देखेंगे, सो 1 मोल ऑफ प्रोपैन रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एवरेज मास, प्रोपैन का मास जो है दैट्स 44.09 AMU एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली डाइऑक्सीजन हियर इट्स 160 AMU, कार्बन डाइऑक्साइड 132.03 AMU एंड वाटर 72.06 AMU। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप लिख सकते हैं फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोलर मास 44.09 ग्राम ऑफ प्रोपैन, it reacts with 160 gram of O2, it forms 132.03 gram of carbon dioxide and similarly 72.06 gram of water. Now अगर हम यहाँ पे देखेंगे total mass of reactants, it is 204.09 gram. Similarly total mass of products, it will also come out to be 204.09. so that is the law of conservation of mass is followed. Now ये जो स्टैक्योमेट्री है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है, इसमें ये जो 5, 3 एंड 4 है, दे आर नोन एज स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो ये जो स्टैक्योमेट्री है, इट इज़ इन्वॉल्वड इन 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। नंबर फर्स्ट इज़ मास मास रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास पता होगा, तब आप निकाल सकते हो मास ऑफ द अदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसमें भी वही कि अगर आपको किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम पता होगा, तब आप दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। दैट इज़ द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसमें इफ़ यू नो द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।